लगता है युवा सेफ है राजधानी दिल्ली कोई में? कुछ भी नहीं, काम रोजगार नहीं है और कुछ ऐसे में नहीं। अपराध बढ़ता जा रहा है। अब मैम रोजगार है नहीं, ठीक है, जिसको भी रोजगार जो भी अच्छे पैसे कमा रहे, ठीक है, उनको कमाने के लिए या तो नोएडा भागना पड़ता है या तो गुड़गांव। पूरा जस्ट बगल में घूम रही है पुलिस और लाखों रुपए का जो है नशे का कारोबार खुले में लाइन लगा के बिक रहा होता है। MP MLA का जैसे जान पहचान होता है रिश्तेदारी, वो उन लोगों की बात सुनी जाती होगी। हम लोगों का कोई जान पहचान नहीं है, मतलब वो नहीं सुनेंगे। क्या लगता है भविष्य है कुछ? भविष्य तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा मैम, ऐसे मर्डर हो रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा हमारा भविष्य हमारा पूरा होगा। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पीएम मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार महिला और युवाओं पर ध्यान देती है, यानी कि माई का एक नारा उन्होंने दिया। ऐसे में हम राजधानी दिल्ली के एक झुग्गी के इलाके में हैं जहां पर नशेखोरी अपराध अपनी चरम सीमा पर होता है। युवाओं से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या राजधानी दिल्ली के युवाओं का भविष्य कुछ उन्हें नज़र आता है या लगातार जिस तरीके से एक नशे का शिकंजा युवाओं को कस रहा है उससे किस तरीके से निजात मिलेगी, युवाओं से जानते हैं। तो लगता है युवा सेफ है राजधानी दिल्ली में? कोई कुछ भी नहीं, काम रोजगार नहीं है और कुछ ऐसे में नहीं। अपराध बढ़ता जा रहा है। अब मैम रोजगार है नहीं, ठीक है, जिसको भी रोजगार जो भी अच्छे पैसे कमा रहे, ठीक है, उनको कमाने के लिए या तो नोएडा भागना पड़ता है या तो गुड़गांव, ठीक है। मैं खुद गुड़गांव में जॉब करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो ऐसी हालत देखता क्या हूँ। लगता है ऐसे मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है युवाओं को, उन्हें क्राइम में घुसाया जा रहा है पैसों के बल पर? मैम पैसों के बल पे वो तो दिखा दिया, ये मैं इसकी और फोटो दिखा दे रहा हूँ। कुमार नाम का व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं था, लड़का था, 20 साल लड़का ये, और एक लौता लड़का था ये। नहीं दो भाई है, दो भाई है ना, दो थे, ठीक है। और ये कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है बिल्कुल। और जस्ट इसको ये देखिए, ये जो लड़की है ना, ठीक है, इसको 17 साल का बताया गया, इसको छोड़ दिया गया। इसने नाबालिग बता के छोड़ दिया गया। इससे पता क्या इसने क्या बोला? इसने बोला कि जस्ट मतलब कि इसने बोला कि तुम उसे मार दो तो मैं तेरी हो जाऊंगी और तू उसे मार दो तो ये हो जाऊंगी। कैसे क्या लगता है युवा सेफ हैं दिल्ली में या ऐसे ही कभी भी कोई भी किसी को भी मार देता है, क्राइम हाँ, ऐसा तो होता रहता है मेरे सामने, होता रहता है, आम बात हो गई है। ये सब आम बात है। मैम चाकू मार देना। दिल्ली में इस्लाम एरिया में बहुत ज़्यादा ऐसे सब केस होता रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार बीजेपी तो कहती है कि अब कानून व्यवस्था मजबूत हो गई है, अपराधी डरते हैं। नहीं अपराधी डरते नहीं, और अपराध बढ़ता रहता है। हौसले बुलंद है दिल्ली तो में, हौसले बुलंद। सामान तो वैसे बिकते हैं मैम, कि पूछने का नहीं। नशे का सामान जो है ना, जैसे खुला बिक रहा है पुलिस चौक के सामने, ठीक है, उसके बगल में जस्ट लाखों इसकी मौजूदगी में आपके पूरा जस्ट बगल में घूम रही है पुलिस और लाखों रुपए का जो है नशे का कारोबार खुले में लाइन लगा के बिक रहा होता है। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई क्या आपको कुछ लगता है प्रशासन की मिली भगत से ऐसा होता है? युवाओं को नशे में घुसा दो, न काम न देखो, रोजगार। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अभी के टाइम पे अभी का माहौल जो है ना बहुत ख़राब चल रहा है। खराब चल रहा है। हाँ, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो सब ऐसी ही लाइन में जा रहे हैं सब। कौन जिम्मेदार आपको इसके लिए लगता है? तो जिम्मेदार तो कोई भी हो सकता है इसके लिए, तो आप क्या ही बोले, किसी को गलत आपको लगता है कानून व्यवस्था मजबूत है दिल्ली में, सुनवाई होती है कुछ इस तरीके की? होती है लेकिन बहुत रेयर होती है, मतलब कम होती है। आपकी पहचान होनी चाहिए। जब आपकी बातचीत होगी अच्छी खासी, 4 बार फायरिंग हो चुकी है मैम, यहाँ पे रिवॉल्वर चल चुके हैं, ठीक है, और ऊपर से ये होता है कि जस्ट ये जो चोट लगी हुई है जिस पे गोली चलाई गई थी, उसको वो बोला गया था कि जैसे ये ऐसे ही मतलब किसी लोहे से लग गया होगा। बाद में जब खुलता है तब आपका होना चाहिए तो शायद आपकी सुनवाई हो जाएगी। और आप गरीब परिवार MP MLA का जैसे जान पहचान होता है रिश्तेदारी, वो उन लोगों की बात सुनी जाती होगी। हम लोगों का कोई जान पहचान नहीं है, मतलब वो नहीं सुनेंगे। क्या लगता है जानबूझ करके युवाओं को नशे में घुसाया जा रहा है ताकि ना रोजगार ना मांगे, सवाल ना करे? तो देखिए यहाँ पर कुछ और युवा, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी यहीं रहते हैं, बात करेंगे हमसे? तो ये देखिए, बात कर सकते हैं? मैं कोशिश करती हूँ युवाओं के मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं। भैया बात कर सकते हैं आप लोगों से? हम थोड़ा युवाओं का जानना चाहते हैं, क्या ऐसे आप लोगों को लग रहा है कुछ भविष्य है या ऐसे ही? अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो ही हम बात करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपकी क्या सोच है, युवाओं के लिए कुछ सरकार कर रही है या ऐसे ही बस? वो तो आप हमसे बेहतर आप जानती हैं। हम आपको भी जानना है कि जैसे बता रहे हैं नशे में लिप्त होते जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, युवा, और आए दिन कोई ना कोई अपराध उनके साथ हो जाता है। वो तो है ही, अब यहाँ का माहौल ऐसा हो गया है तो वो तो है। सरकार दिल्ली का माहौल ऐसा हो गया है। हाँ, दिल्ली का ही माहौल ऐसा है।
सरकार बदलने के बाद कुछ बदलाव नहीं हुआ? अब सरकार अभी बदली है तो जस्ट अभी थोड़ी एक्शन ले सकती है वो अब तो उनको भी साल भर होने वाला है। उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए, तभी तो वो भी- कानून व्यवस्था का सरकार बदलने से क्या लेना देना? कानून व्यवस्था तो चलती ही रहती है। वो तो आदमी का माइंडसेट है, अच्छा, जो युवाएं हैं। कानून तो पहले से ही काम कर रहा है, तो लग रहा है आपको दिल्ली में जैसे कानून को काम करना चाहिए वैसे हो रहा है या ढील हो जाती है? वैसे तो अभी मैम बहुत लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है। अभी आप देख ही रही है, अब एक केस हो गया मर्डर, अभी तक जो मुजरिम है ना पता है। आपको लगता है दिल्ली के युवाओं के लिए कुछ सरकार ऐसी, या फिर नशे में ज़्यादा उनको जो है नशा प्रोवाइड है इजीली पर जॉब नहीं है? नशा मुक्त तो मैम बहुत काम करना पड़ेगा इस पे काम करना। दिल्ली सरकार को। आपको क्या लगता है भैया? कुछ नहीं। क्या लग रहा है, युवा ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं और एक सोची समझे तरीके से ये किया जा रहा है? नहीं, नशे में तो जा ही रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा इससे, कोई नहीं रोक भी नहीं पाएगा कोई मैम। सरकार करोड़ों की भी रुपए- कोई गलती नहीं है इसमें। करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है प्रचार प्रसार में, हाँ वो तो कर रही है, नशा मुक्त कर रही है। सरकार की तो गलती है, बट लोगों की भी तो गलती है कहाँ से। बिल्कुल। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? आप लोग कुछ जॉब वॉब करते हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं? तो कहाँ पर क्या करते हैं आप? हम यहीं पढ़ते हैं मैम, कॉलेज में। कॉलेज में कौन से ये कॉलेज NIC मतलब क्या कोर्स कर रहे हैं? मैम, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहे हैं। तो प्राइवेट कोर्स आप कर रहे हैं। क्या लगता है भविष्य है कुछ? भविष्य तो ऐसा जॉब नहीं का, लग रोजगार का? रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा मैम। ऐसे मर्डर हो रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा हमारा भविष्य हमारा पूरा होगा। दिल्ली में इतना मर्डर हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, ऐसा खुलेआम हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि हमारा भविष्य पूरा होगा। मतलब लगता नहीं है। उसी टाइम में एक जगह और मर्डर हुई है, कहाँ तो उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है सुनवाई। कोई ऐसा पुलिस का आपको रवैया नहीं दिखता नहीं, कि कहीं लगे कि अगली घटना बस घटे? ऐसी दिखावटी है कि चले जा रहे हो, उसके बाद एक्शन कोई नहीं ले रहा है। और लगता है कि कोई अमीर है तो शायद सुनवाई भी हो जाएगी, गरीब की तो बिल्कुल। बिल्कुल ही, गरीब की तो कोई इसमें नामो निशान नहीं है। आप लोग दिल्ली से हैं या कहीं आकर के यहाँ पे? दिल्ली से हैं, हमारा गांव बिहार गाँव और में। वगैरह से। तो दिल्ली में बहुत सारे युवा आते हैं ख्वाब लेकर के, सपने लेकर के। आपको लगता है वो पूरे होने वाली स्थिति यहाँ पर है या नहीं। हालात बदतर होते जा रहे हैं? हालात बहुत होते जा रहा है मैम। आप भी पढ़ाई करते हैं? हाँ मैम, आप क्या करते हैं? मैं भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, बेटर। तो लगता है नौकरी वगैरह मिल जाएगी? नो मिनट। लेकिन मोदी सरकार जैसे युवाओं के लिए कहते हैं हम लगातार काम करें, आपको लगता है कर रही है या सिर्फ प्रचार ज़्यादा हो रहा है? प्रचार ज़्यादा हो रही है, काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा है। बिहार में तो युवाओं ने फिर से सरकार बना दी। बना दी मैम, देखा युवाओं बर्बादी है मैम, वहाँ कुछ और क्या है, देख लेना। अब यहाँ पे जब ऐसा हो रहा है तो हर जगह होना ही है। आप कह रहे हैं जो दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद हुआ वहाँ पर भी ऐसे हालात? जी मैम। विकसित बिहार का नारा पीएम मोदी का। मैं भी बिहारी में रहता हूँ मैम, आप भी बिहार से ही हैं? वोट डाल के आया मैम। वोट डाल के आए हो तो क्या लग रहा है वहाँ सही रिजल्ट आया है? अब देखते हैं मैम, तो नया सरकार अभी तो पूरा 20 साल बाद फिर दोबारा जीता है, फिर देखते क्या करता है आगे वो। तो आप खुश, मतलब आपको लगता है ये एक सही रिजल्ट आया है या इसमें कुछ हुआ है ऐसा आपको लग रहा है? सही रिजल्ट तो आया है मैम बिहार में, सही रिजल्ट। कि आगे बढ़े। युवाओं का भरोसा आपको लग रहा है? बिहार में तो है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का नहीं है, यहाँ भरोसा नहीं है। यहाँ नहीं मैम। तो देखिए चीज़ें समझने और थोड़ा सा डीप में जाने की ज़रूरत है कि जिन युवाओं के, अभी पीएम मोदी ने कहा कि हमने माई का जो है एक नारा, एक हमने जो पैटर्न बिहार में हमने चुना, हमने महिलाओं और युवाओं को जो है चिन्हित किया और उनका भरोसा कहीं ना कहीं जीता। आप भरोसा जीत सकते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो फिर चाहे राजधानी दिल्ली हो या बिहार हो। युवा और महिलाओं को साथ लेकर जब आप महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं से कई वायदे दिल्ली के अंदर किए गए थे जो अभी तक अधूरे हैं। अब युवाओं की बात करते हैं, सबसे बड़ा युवाओं के लिए अगर कुछ चिंता की बात है तो वो है क्या युवाओं का भविष्य पूरी तरीके से देश के अंदर सुरक्षित है, और इसमें सबसे ऊपर आता है रोज़गार। और जब रोज़गार नहीं होता है तो इसी तरीके से क्राइम में युवा जो है सम्मिलित हो जाते हैं, युवाओं के साथ क्राइम होता है और घटनाएं पे घटनाएं होते हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं खामोश नज़र आता है। इसी पर हम बातचीत कर रहे थे। आपको क्या दिल्ली के युवाओं की दशा देख कर के लगता है? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।